नमस्कार बच्चों। आओ अब हम पढ़ते हैं कबीरदास जी के साखियों का तीसरा पद। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से कबीर की साखियों से लिया गया है। यह दोहा कबीरदास द्वारा रचित है। कबीरदास जी कहते हैं, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज धुलीचा डालकर चढ़ना चाहिए, अर्थात हमें प्रभु भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए। संसार में भक्ति के अनेक प्रकार हैं, अनेक ढंग हैं, अनेक तरीका हैं। हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। यह संसार कुत्ते के समान है जो भौंकता रहता है। इसकी तरफ ध्यान न देकर ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाए रखना चाहिए। अब हम चलते हैं काव्य सौंदर्य पर। मैंने पहले आपको बताया था कबीरदास जी की साखियों के 5 पंक्तियां काव्य सौंदर्य की समान रहेंगी। नंबर 1, भाषा सरल सहज व भावानुकूल है। भाषा सिद्धुकड़ी है। दोहा छंद है, शांत रस है। प्रथम पंक्ति में रूपक अलंकार है। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं हम चौथे पद पर। नंबर 4, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरफक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से कबीरदास द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। यहाँ पर कुछ हम शब्द पढ़ते हैं, जैसे पका पखी पक्ष विपक्ष, कारण माने कारण, सब माने संसार, सब जग माने संसार, भुलान माने भूल गया है, निरपक बिना पक्ष के, हरि माने भगवान, भजे माने भजन करना, सोई माने वो, संत सुजान सच्चा संत कहलाता है। कबीरदास जी कहते हैं, पूरा संसार ईश्वर की पहचान के बारे में सगुण निर्गुण पक्ष विपक्ष उलझन में फंसा हुआ है। इसी कारण मानव ईश्वर के सत्य स्वरूप को भूल गया है। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना भजन करते हैं वे ही सच्चे संत सुजान संत कहलाते हैं। सच्चे संत शांत भाव से ईश्वर की आराधना करते हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है। दोहा छंद है, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सी पंक्ति में? सोई संत सुजान, से की आवर्ती होने कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सच्चे संत की पहचान कराई गई है इन पंक्तियों में।